दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मैं हूँ बाकीलाल। ये कॉमेडी कॉमिक्स है बाकीलाल की। तो पढ़ते हैं इसको। मैं हूँ बाकीलाल। एक दिन, अरे बाकीलाल ये सुबह सुबह किन नमूनों को पकड़ लाए। अबे नमूना होगा तू, तेरे पिताश्री, तेरे दादाश्री के पिताश्री यानी और दादाश्री के भी पिताश्री यानी तेरे लकड़ दादाश्री। ही ही। ये दोनों भाई नमूने नहीं है बल्कि नमूनों की मूर्तियां और उनके चित्र बनाते हैं। और ये बनाएंगे आपकी कलात्मक मूर्ति और तेल चित्र। ही। महाराज आपकी मूर्ति के पश्चात विशालगढ़ में कम से कम आपकी मूर्ति व चित्र तो होने ही चाहिए, वरना लोग आपकी बर्सी पर पुष्पांजलि किसे देंगे। ही। महारानी ठीक कहती है महाराज, फिर इतना बड़ा राजपाट चलाने के लिए मुझे भी तो आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ही। परंतु बाकलाल क्या ये दोनों अपने अपने फन में माहिर भी हैं या नहीं। महाराज आप मेरे फन की तोहिन कर रहे हैं। गुरु यह देखे, बुद्ध की कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई है मैंने। और इसे बनाने में मेरा सारा सारा बचपन लग गया, क्योंकि हम मोटा ही ठेका लेते हैं, एक ही जगह जमकर खाने की आदत है हमें। वाह वाह महाराज, वैसे आपकी याद में ये मूर्ति भी लगवाई जा सकती है विशालगढ़ में। ही। क्यों महारानी जी, मेरा मतलब है कि मूर्ति वाकई श्रेष्ठ है। और महारानी जी जब मैं एक बार महल में घुस ही जाऊंगा तो फिर आपका भी तेल तेल चित्र शुरू करके निकलूंगा। ये देखिए मेरी बनाई एक चुड़ैल की कलाकृति। इस कलाकृति को मेरे पिताश्री ने मेरी मेरी माता श्री से प्रेरणा पाकर बचपन में शुरू किया था और उनकी टैं होने के बाद मैंने पूरा किया है। वाह वाह चित्रकार, तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। परंतु बाकीलाल मेरा चित्र व मूर्ति पूर्ण होने में समय कितना लगेगा। घबराइए नहीं महाराज, मैं अपना काम कुछ ही घंटों में पूरा कर लेता हूँ। और मैं मूर्तिकार से कुछ घंटे इधर उधर में ही। वो तो बाद में पता चलेगा कि कितने घंटों में ही। ये तो काफी कॉमेडी कॉमिक्स लग रही है दोस्तों। ठीक है मगर ध्यान दें, घंटे भले ही कुछ ज्यादा लग जाए मगर हमारा चित्र व मूर्ति शानदार बनने चाहिए। ही आप बिल्कुल भी चिंता मत की करें महाराज जी, हम नीचे महाराज का नाम भी लिख देंगे ताकि वो पहचानी जा सके। क्योंकि आज तक हमारी बनाई मूर्तियों व चित्रों को उनका बाप भी नहीं पहचान पाया। इस प्रकार उनके रहने, खाने, सोने, नहाने व वेतन की व्यवस्था के बाद वे दोनों अपने कक्ष में रवाना हो गए। तभी वहां आ पहुंचा राजा जाम। बाकीलाल हमें तो ये सब फिजूल खर्ची सी लग रही है। सबसे सबसे बड़ी फिजूल चीज तो महल में आप सबसे बड़ी फिजूल चीज तो महल में आप है महाराज। बाकीलाल शायद तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये फिजूल खर्ची नहीं बल्कि एक आवश्यक कार्य है। राज जाम तुम साबुन लगाओ। किंतु बाकीलाल इस काम में जितना भी खर्च होगा वह भलाई के कामों में लगाया जा सकता है। मेरे लिए महल बनवाने के बारे में आपका क्या विचार है महाराज। इससे बड़ा भलाई का काम और क्या होगा। हिल मत पे मोटे, वरना उस तरह से नाक कट गई तो मुझे मत कहना हाँ कर सो रहा है। वो महल बाकीलाल नगर के कब्रिस्तान वाली जमीन में हम तुम्हें गाड़ने की सोच रहे हैं। मेरा मतलब बाकीलाल की उस जमीन को हमने तुम्हारे लिए सुरक्षित कर दिया है और उस पर जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। खुश ही। बेटे मोटे, बेटे मनुज, बेटे मुच्छड़, इस कब्रिस्तान वाले महल में तेरी कब्र न बनाई तो मेरा भी नाम बाकीलाल नहीं गुरु। ही। आप कहते हैं तो ठीक है महाराज, मगर राज हजाम ये हम चुप ना कट जाएगी लामत कर। लीजिए महाराज, झाड़ झंकार साफ हो गया और कल मैं नहीं आऊंगा। कल आप अपनी दाढ़ी नगर हजाम से बनवा जरूर लेना, वरना पिछली बार की तरह महल में बंद मानुष घुसाने का शोर मच जाएगा। हाय पर राज हजाम, आज तो दाढ़ी बनाते जाओ। है मगर दाढ़ी तो मैंने अभी बनाई है। महाराज जी आपका चेहरा खोजा से क्यों मिल रहा है। राज हजाम ये क्या गुस्ताखी है। और तभी मैं सोच रहा था कि आज महाराज के पेड़ के तने जैसे
कुड़ते रहे हुए उबड़ खाबड़ गाल इतने मुलायम क्यों लग रहे हैं। राजहजाम, तुम्हारी इस भूल के लिए तुम्हें 5 दिन के लिए महल से निष्कासित किया जाता है। 5 दिन तक नगर हजाम का फुरतरा उस्तरा छिलेगा महाराज के चेहरे को। ही वह बैठे बिठाए 5 दिन की छुट्टी मिल गई। चलो भी बच्चों सहित विदेश घुमाऊंगा। बू, हाय मैं कैसी लग रही हूँ महाराज, मुझसे मत ही पूछो महारानी। खम का मुझे एक बेलन पड़ जाएगा। उस दिन विक्रम सिंह की दाढ़ी बनाई नगर हजाम ने, और फिर राज दरबार में, हाय हाय अले महाराज, मेरे साथ साथ यह अन्याय नहीं चलेगा। हाँ कह देता हूँ। खोजा तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। अले महाराज, मेरे होते हुए आपने दूसरा खोजा रख लिया और उसे उसे महारानी जी वाला आसन भी दे दिया। हाय हाय गुर। अरे खोजा, तुम भी धोखा खा गए, ये अपनी महारानी जी है। क्या अले, हाय हाय, निकोड़ी आंखें कभी कभी धोखा खाई जाती हैं। कुछ भी हो महारानी जी, लग सुंदर रही है। मैं पहले ही तुम्हें कह रहा था स्वर्ण लता कि आज तुम राज दरबार मत आओ, मगर मेरी तो कभी सुनी नहीं तुमने। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है जी। आज चलो जरा कक्ष में तुम गुर। तो महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो आज के दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। आज की यह विशेष बैठक हमने मंत्रियों की पोशाकों के सिलसिले में बुलाई है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक मंत्री की पोशाक उसके पद के अनुरूप ही हो। मैंने आरती मंत्री की पोशाक में धूपबत्ती, नवेद, माचिस, घंटियां व पूजा पाठ से संबंधित वस्तुएं लगी हो। शकुन अपशकुन मंत्री की पोशाक पर अपशकुनों से बचाव की वस्तुएं लगी हो, जैसे हरी मिर्च, नींबू, लहसुन इत्यादि। और मैं क्या अपने वस्त्रों पर बर्तन बर्तन लटकाऊंगा महाराज। हाँ खानपान मंत्री जी, जैसे चम्मच, छुरी, कांटे, कड़छी, पगड़ी की पगड़ी की जगह उल्टी कढ़ाई। तो इसी बात पर बोलो मोटे, मेरा मतलब मुछड़ मेरा मतलब महाराज की मुझ की जय। और तभी माता श्री बचाओ। अरे क्या हो तुझे पुत्र। महाराज ये जरूर मोहल्ले के लड़कों से पिट कर आया है। ये क्या हंगामा है पुत्र। महाराज अपने पुत्र को मना लीजिए, ये हमारी गुल्ली उठा लाया है। तो फिर तुमने मुझे अपने साथ खिलाए क्यों नहीं। राजकुमार मोहक, उनकी गुल्ली उन्हें दे दो, तुम्हें ये सब बातें शोभा नहीं देती। सारी आदतें महाराज वाली ही है इसमें। हाँ पुत्र, गिल्ली दे दो। राजकुमार मोहक सिंह को गुल्ली बच्चों को वापस करनी पड़ी। तो आज की सभा समाप्त हुई। बहुत दिन हो गए हमें शिकार पर गए हुए। आज हम अपने घर परिवार के साथ जाएंगे शिकार पर, और सेनापति तुम भी हमारे साथ चलोगे। मैं ठीक ठीक है महाराज, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। शिकार पर मैं भी चलूंगा और शेर मारूंगा। भगवान करे आज महाराज को शेर खा जाए। पर वन मंत्री, शिकार पर जाने की व्यवस्था करो। पहले को दक्ष से मिलना पड़ेगा। 2 हाथी पर सवार हो विक्रम सिंह, बाकीलाल, स्वर्णलता, सेनापति मोहक सिंह खोजा कुछ राज कर्मचारी व सैनिकों के साथ चल पड़े शिकार पर। पिताश्री, आप क्या मारेंगे, क्योंकि गिद्दड़ तो मुझे देखकर पहले ही भाग चुके होंगे। ही भतीजे, मक्खिया तो होंगी। ही पर मक्खिया तो आप मार रहे होंगे बाकीलाल चाचा। ही पुत्र, ये तो वन में पहुंचकर ही पता लगेगा कि कौन किसे मारता है। ही महाराज, मुझे तो दूर दूर तक कोई शिकार दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरे विचार से तो हमें वापस लौट चलना चाहिए, पर मुझे तो शिकार करीब ही दिखाई पड़ रहा है। गुर। ही कोई राजा जब शिकार पर निकलता है तो कुछ लेकर ही लौटता है सेनापति, खाली हाथ नहीं। हाँ चाहे एक चूहा सही। तभी चीख पड़ा मोहक सिंह, बकला चाचा, तेंदुआ बचो। तेंदुआ जंगल में कहां से आ गया। बू, महाराज मैंने छोटी उंगली उठा रखी है, मैं भी आया। ये तो तेंदुआ, ये तो मेरे ऊपर ही कूद रहा है। मेरी तलवार, अरे मयान में तलवार तो है ही नहीं। इसका मतलब रसोइये को कितनी बार कहा कि बड़े चाकू को धार लगाकर रखा करे। कल वो कम वक्त कद्दू काटने के लिए आपकी तलवार निकाल कर ले गया था, और फिर शायद वापस लाना ही भूल गया होगा। इधर मोहक सिंह के हाथ से छूटा तीर, और आई सारे गम निशा, तीर सीधा आंख में घुसा। गर वो मरा याहू।
माता श्री मैंने तेंदुआ मार दिया, ही ही, वाह आखिर पुत्र किस बहादुर पिता का है, ही ही। अजय लानत भेजो इसके बहादुर पिता को, दूध तो इसने शेरनी गाय पिया है, यानी मेरा, ही। मगर मेरे बहादुर बाकीलाल चाचा और सेनापति जी डर के मारे कहाँ छिप गए। बाकीलाल हमें तुमसे यही उम्मीद न थी कि तुम हमें संकट में छोड़कर भाग लोगे। मैं भागा कहाँ था महाराज जी, मैं तो सेनापति के प्राण बचाने कूद गया था। ये देखिए, अगर मैं इस पर न कूद पड़ता तो ये सेनापति को फाड़ कर खा जाता। अरे एक और तेंदुआ। जी हाँ महाराज। वो मगर जब मैं नीचे कूदा तो तब मुझे क्या पता था कि एक नीचे भी है। वो तो शुक्र है कि मैं सीधा इसकी किसी नाजुक जगह पर आकर गिरा और ये फौरन ही ढेर हो गया, ही। तभी सेनापति भी बाहर निकल आए झाड़ियों से। हाँ तो महाराज अब चलिए शिकार पर। अरे शिकार तो ये अपने आप ही मरे पड़े हैं, चलो अच्छा हुआ, वरना मेरे हाथों ये बहुत बुरी मौत मारे जाते महाराज। अब हमें वापस चलना चाहिए, मेरे विश्राम का भी समय हो गया, ही। मगर ये सैनिकों वाला हाथी कहाँ रह गया। तभी दूसरा हाथी भी वहां पहुंच गया। अले महाराज, हमारे हाथी के पांव में कांटा चुभ गया था। वो तो ठीक है, मगर तुम जल्दी से तंबू गाड़ दो, लगता है जोरदार आंधी व वर्षा आने वाली है। सिया, क्यों ने गज्जू, तेरे पांव में कांटा चुभ गया था। सिया, ये कमबख्त खोजा झूठ बोल रहा है। तेंदुए की दाढ़ें सुनकर इन्होंने जानबूझकर मुझे रोक दिया था। मगर तंबू गड़ने से पूर्व ही शुरू हो गई वर्षा। वो वर्षा शुरू हो गई। अच्छा हुआ ने महाराज कि मैं एक जोड़ी कपड़े भी लेती आई थी। माता श्री, ये तंबू कब कब गड़ेंगे, पानी मेरी चड्डी में पहुंचने वाला है। मुझे पता होता कि बरसात आने वाली है और हम भीगने वाले हैं तो मैं छोटी उंगली उठाकर हाथी से नीचे क्यों कूदता, ही। जल्दी गाड़ो तंबू। तंबू कम पड़े तो महाराज का पजामा महाराज के वस्त्रों में से निकाल दो। वर्षा कुछ देर ही चली और वर्षा के रुकते ही गीले वस्त्र तंबुओं के बाहर सूखने के लिए डाल दिए गए। आह वाह, वर्षा के रुकते ही मौसम कितना सुहावना हो गया है। आज रात यहीं बिताएंगे और पहरे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बाकीलाल चाचा और सेनापति जी को तो डर के मारे रात भर नींद ही नहीं आने की, ही। इधर तेज हवा में उड़ गई राजा विक्रम सिंह की पतलून। अरे महाराज का पजामा तेज हवा में उड़ गया, महाराज को सूचित करो। गजब हो गया महाराज, आपका पजामा उतर कर उड़ गया। क्या? मैं, मेरा मतलब ये वाला नहीं महाराज, वो वाला जो सूखने के लिए बाहर रस्सी पर डाला था। पजामा उड़कर उत्तर की ओर गया है। उत्तर की ओर? ओह, ये तो वही पजामा था संवरता जो तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार में दिया था और तब से हमने एक बार भी नहीं पहन उतारा था। अब तो उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। आ बाकीलाल, जल्दी जाओ, कहीं से भी पजामा ढूंढ कर लेकर आओ। मैं भी पिताश्री के उस पजामे से ही अपनी बहती नाक पहुंचता था। वो बाकीलाल चाचा, जल्दी जाओ ने। बाकीलाल जल्दी जाओ, क्योंकि यहाँ इनकी इनकी सुरक्षा के लिए मेरा रुकना निहायत जरूरी है। मैं भी अपनी जूतियां उसी पजामे से साफ करता था। ओह, इस भयानक मौसम व वन में मुझे पजामा ढूंढने जाना पड़ेगा। हिंद और बाकीलाल कैसे हो, ही। मेरी आदत का पता है ना, ही। बाकीलाल के वहां से जाते बाहर निकला खोजा। अब मुझे भी चलना चाहिए अपने महाराज सनकी सिंह के पास, ही। यह सनसनीखेज समाचार उन्हें देना है। नोट: खोजा दरअसल सनकी सिंह का एक गुप्त सर है। उधर उसी समय तपोवन के आखिरी सिरे पर तुमको देख के जुम गया, लट्टू की तरह मैं घूम गया। यानी कि मैं तुम पर लट्टू हो गया, ही। अब मैं तुझे बनाऊंगा अपनी रस्सी, ही। नहीं, बचाओ, बचाओ, कोई है। पापी दुष्ट शैतान पाजी लफंगे निर्लज, मैं ऋषि कन्या हूँ। मेरा नाम बेटी है। मेरे पिता श्री दुर्लभाचार्य पिछले 20 वर्षों से कानों में रुई डाले तपस्या कर रहे हैं। वो तुझे साफ दे देंगे, वो मेरी शादी तुझसे कर देंगे, ही। गुर, छोड़ दे मुझे पापी दुष्ट शैतान पाजी लफंगे निर्लज। आह, तिरपन एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है बिना पिटे नहीं छोड़ता। रुक जा बेटी, तुझे 53 नाम के इस लट्टू की रस्सी बनना ही होगा। गुर, बचाओ पिताजी, पिताजी। और वहीं ठिठक गया बाकीलाल का घोड़ा। ही,
किसी युवती के चीखने का शोर उस तरफ से आया है। क्रिच, उप कमबख्त ने फिर गिरा दिया। और चाहे सुंदर युवती हो या घोड़ी, मैं विपत्ति में फंसी सुंदरी की मदद जरूर करता हूँ। ही हिन हिन। बे रुक जा, मेरा पाँव रकाब में फंस गया है। पहले सुंदर युवती की मदद करूं करूं कि तेरी। ही हिन हिन। ओह वो रही। हाय मैं मर जाऊं, बड़ी सुंदर है, कहां से एक घोड़ी होती। हिन। हाय मार डाला बे, रुक जा। चुप बे, ज्यादा चेंचे मत कर, सुंदरी को देखने दे। हिन। रुक जा बेटी, मुझे मेरी रस्सी बनना ही होगा, तुझे मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। ही बचाओ पिताजी। आई एक ऐसा दुष्ट पिता है जो अपनी बेटी से विवाह करना चाहता है। इसकी नाड़ी तो मैं अभी आड़ी तिरछी करता हूँ। हिन। गुर्र। ई। दूसरे पल थकर चू रही ऋषि कन्या वहीं गिर पड़ी और इधर ले आई लकड़ पत्थर सब हजम। हिन हिन। ई। दौड़। आ। पिता होकर अपनी बेटी को छेड़ता है, तुझे तुझे तो बहुत पीटूंगा। तबले ने सुझा दिए तो मेरा भी नाम बादशाह नहीं। हिन। ओ कौन है बहादुर नौजवान जो मेरी रक्षा के लिए वक्त पर चला आया है। किसी तरह से बाकीलाल इस बार अपना पाँव रकाब में से निकाल लेने में सफल रहा। हाँ, घोड़े से लड़ना तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया ही नहीं। ओह जान बची। सुंदरी को छेड़ने वालों को बहुत छुपता हूं मैं। हिन। गुर्र। मैंने कहा था ना कि तिरपन जिसका हाथ पकड़ लेता बिना पिटे नहीं छोड़ता। वो भागो, पिटा भी तो घोड़े के हाथों नहीं, पाँव नहीं हाथों। ओह मेरे पाँव बेलों में उलझ गया। अगर तुम आज समय पर न आ जाते तो तिरपन मुझे अपनी रस्सी बनाकर ही दम देता, मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ही अब तो मुझे शर्मिंदा। प्यारे घोड़े, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। हिन हिन। हाँ, ये तो घोड़े को कह रही थी। मैं जट यमला पगला दीवाना, पर अब भाई किसी बात न जाना के वो मैनू प्यार कर दिए, सड्डे उत्ते वो मर दिए। हिन। और तभी कहा वो दुष्ट दुराचारी पापी, मैं उसे साफ दूंगा। ओ तो ये है वो पापी। मैं नहीं। ठहरिए पिताजी, ये वो शैतान नहीं है, ये तो वो है जिन्हें देखकर वो शैतान यहाँ से भाग निकला। हाँ, ये तो इसे भी अपना पिताजी कह रही है। इसके कितने पिता हैं। ओ किंतु पिताश्री आप तो कानों में किंतु पिताश्री आप तो कानों में रुई डालकर तपस्या कर रहे थे, फिर आप तक मेरी आवाज कैसे पहुंची। पुत्री, मेरे कान में जोरदार खुजली हुई थी, मैंने तिनके से कान खुजाने के लिए रुई को बाहर निकाला तो तुम्हारी चीख मेरे कानों तक आ पहुंची। ही। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया है कि इसका नाम बाकेलाल है। बाकेलाल, यह लो ये मुद्रिका, अपने सबसे बड़े दुश्मन की उंगली में पहना देना, वो अमावस के प्रथम पैर ही डूब कर मर जाएगा। जाओ ऐश करो। मुद्रिका, मगर मुद्रिका तो मुझे मिलनी चाहिए। मुद्रिका प्राप्त कर बाकीलाल वापस चल पड़ा। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो एक ही है, वही मुझसठ। ही। अब आएगा मजा जब मैं ये अंगूठी राजा विक्रम सिंह की उंगली में पहना दूंगा। वो मारा पापड़ वाले को। इसी अमावस के दिन मेरा मतलब कल रात को डूब कर मर जाएगा। ही। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। ही। चलूं, अबे मैं चलता नहीं, दौड़ता हूँ, और गिराने से भी बाज नहीं आता हूँ। ही। आह। राजा सनकी सिंह। महाराज की जय हो महाराज। दशरथपुरी के राजा दशरथ के रथ का घोड़ा चलो राम हमारे घुड़साल की घोड़ी चमक चलो को भगा ले गया है। आलू बुखारा खालू। क्या सेनापति, युद्ध की युद्ध की तैयारी करो, मगर गुप्तचर। ही। राजा सनकी सिंह के बारे में जानने के लिए पढ़े बाकीलाल सीरीज में सत्यानाशी का फूल। तो दोस्तों अगली कॉमिक्स में वो ही पढ़ूंगा। आलू बुखारा मैं नहीं, झुलाओगे? झुलाओगे नहीं महाराज, खिलाओगे कहिए। पर आलू बुखारा तो झूठा हो गया महाराज, कल मूंगफली खिलाऊंगा। ही। उसी क्षण महाराज महाराज गजब हो गया। राजा अकल सिंह ने अपने नए महल के शौचालय के दरवाजे का मुंह हमारे हमारे राज्य की ओर रखा है, और दरवाजा भी नहीं लगवाया। तो पिता क्या राजा अकल सिंह की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। मगर गुप्तचर, पपीता नहीं खिलाओगे?
महाराज पपीता तो विस्फोटक है। महाराज पपीता तो विस्फोटक में होता है, ये तो पपीता है पपीता। क्या महाराज इतने बड़े राजा होकर एक गुप्तचर से पपीता मांगते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। ही। महाराज मैं फल मंत्री हूँ, मुझसे आपकी मांग तो वाली दशा देखी नहीं जाती, इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ टोकरी भर आड़ू। वाह झाड़ू जल्दी खिलाओ। ओफो महाराज झाड़ू नहीं आड़ू, आड़ू। तू राजा है, तू राजा है ये आड़ू। दोस्तों बहुत कॉमेडी कॉमिक्स है। तू राजा है या आड़ू। चबड़ चबड़ खबड़ खबड़ चबड़ खबड़। महाराज महाराज गोठली तो थूक दीजिए और जल्दी चलिए, महारानी जी के पेट में दर्द है। क्या कहा महारानी जी के पेट में मर्द है। महाराज आपकी याददाश्त भीषण रूप से कमजोर होती जा रही है। दास महारानी के पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है। ओ ठीक है, मलो आपका मतलब है, चलो हाँ वही। मेरी नानी क्या बात में, मेरी नानी नहीं महाराज, महारानी कहिए। महाराज पेट में दर्द हुआ था पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह तो ठीक है पर उधर छज्जे में वह क्या अटका हुआ है। हाँ ये तो किसी हाँ ये तो किसी का मामा है। मामा नहीं महाराज पजामा। और इसकी सियान बता रही है कि ये किसी महाराजा का है और ये आपका नहीं है, और अगर भूल से ये आपका होता भी तो इसमें से आपको ढूंढने के लिए कई सैनिकों को अंदर भेजना पड़ता। ही। पर ये पाजी मामा किसका हो सकता है। अब एक बार नहीं समझता क्या, पाजी मामा नहीं पजामा। वो हाँ याद आया, ऐसा पजामा तो हमने विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को पहने हुए देखा था, मगर हमारे कट्टर दुश्मन विक्रम सिंह का पजामा यहाँ क्या कर रहा था। महाराज शादी घूमने निकला होगा और यहाँ आकर नीचे नहीं उतर पाया होगा। नहीं हम समझ गए। और रानी शकुंतला तुमने हमें क्या इतना बेवकूफ समझा हुआ है। बताओ हमारा दुश्मन विक्रम सिंह हमारी गैर हाजिरी में यहाँ क्या करने आया था, और उसका ये शस्त्र यहाँ कैसे यहाँ कैसे छूट गया। गुरु शस्त्र नहीं महाराज वस्त्र। ओह महाराज ने मुझ पर शक किया है। हे धरती माता, वैसे ही फटकर मुझे भी अपनी गोद में बुला ले, जैसे तूने सीता माता को अपनी आंचल में समेट लिया था। किंतु महारानी जी आप तो प्रथम तल की छत पर हैं, फर्श फटेगा तो आप नीचे वाले कक्ष में जाकर गिरेंगी। दोस्तों पढ़ू या समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं नीचे वाले तल पर जाकर धरती माता से ये विनती करती हूँ, महाराज की जय हो। ओ गुप्तचर, तुम तो विक्रम सिंह के राज दरबार में तैनात हो, जल्दी से बताओ अपने आने का कारण, अपने खाने का कारण। खाने का नहीं महाराज, आने का। पहले गन्ना चूस लूं, चूस चूस। गुप्तचर मुझे तो गन्ने का रस अच्छा लगता है, रस नहीं पिलाओगे। महाराज आप भी बस आदत से बाज नहीं आते। जबकि आपको पता है कि मैं गन्ना तो दूर गंडेरी भी आपको नहीं चुसाने का। हाँ ही। अब खबर सुनिए महाराज, गजब हो गया। राजा विक्रम सिंह का पजामा आंधी में उड़कर आपके राजा की तरफ आया है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलूंगा पता नहीं। ही क्या हो। ओ इसका मतलब रानी मदहोश है। मदहोश नहीं महाराज, निर्दोष। सनकी सिंह ने विक्रम सिंह के पजामे को हवा के रुख की ओर उछाल दिया और जल्दी करो निजी मंत्री, कहीं धरती माता सचमुच ही महारानी को अपनी गोद में न संभाले, और तब तक तुम मेरा गन्ना पकड़ लो, मगर खाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। मगर निजी मंत्री, वो देखो गड्ढा। नहीं महारानी जी, धरती मैया की गोद में थम दमा गई। ओ थमा गई नहीं महाराज, समा गई। मैं राजा में शौक मनाने के लिए एक माह की छुट्टी की घोषणा करता हूँ। बच्चे बहुत दिनों से पहाड़ पर घूमने जाने की जिद कर रहे हैं।
महाराज सन की जरा जरा पीछे को हटिए, ये पौधा मैं इस गड्ढे में गाड़ लूं, बड़ी मेहनत से गड्ढा खोदा है। तो फिर महारानी कहाँ है? महाराज मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि महाराज जी कानी घोड़ी पर वाले रथ पर बैठकर मायके चली गई है। उधर विशालगढ़ के भयानक वन के पश्चिमी छोर पर बने उस किले में तिरपन और उसका पिता चौवन। क्या कहा तूने पुत्र? घोड़े से घोड़े से पिट कर आ गया और उसी घोड़े में कोई मानव भी अटका हुआ था। बापू घोड़े ने मुझे थप्पड़ मारा। बू ए मेरे चाची गोले दिखा उस मानव की तस्वीर। उसी समय घोड़े पर वापस जाते बाकीलाल के चेहरे से आकर टकराए कोई वस्त्र। और ये क्या तेरे हवा के कारण ये मेरे चेहरे से बुरी तरह से चिपट गया है। हाँ इसने अपना चेहरा अपने पजामे से ढका हुआ है, मगर मगर मेरे पास इसका चेहरा देखने का दूसरा तरीका भी है। ए जादू वाले चल जल्दी कर, मुझे इस पजामे के मालिक की शक्ल दिखा। बापू मैं सोने जाऊं? हाँ बेटा जा, दुश्मन से मैं निपट लूंगा। तो ये है मेरा दुश्मन राजा विक्रम सिंह, चड्डी पसली सब बराबर कर दूंगा। दोस्तों इतने कॉमेडी को बहुत ज्यादा कॉमेडी है बाकीलाल की। अब मैं जाता हूँ राजा विक्रम सिंह को उंगली में अंगूठी पहनाने, जिसके असर से कल अमावस की रात को दुश्मन जलकर भस्म हो जाएगा। उधर बाकीलाल को देखते ही, वाह बाकीलाल, आपका पजामा ले आए महाराज, मेरा अच्छा बाकीलाल। वो ये मैं अनजाने में क्या कह गई, शुक्र है किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि बाकीलाल आज तक असफल होकर नहीं लौटा। ये बाकीलाल हर बार हर काम में सफल कैसे हो जाता है? बाकीलाल चाचा आपके हाथ में क्या चमक रहा है? महाराज ये अंगूठी है, इसे आप अपने उंगले, मेरा मतलब उंगली में धारण कर लीजिए, आप पर आई प्रत्येक मुसीबत फौरन टल जाएगी। वो तब तो मैं इसे जरूर धारण करूंगा। उसके बाद सब वापस महल लौट पड़े। रानी जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा अच्छा बाकीलाल? इस बात पर मुझे गहराई से विचार करना होगा, शायद इसी बात में विशालगढ़ का राजा बनने की कोई तरकीब मुझे सूझ जाए। ही। इधर अपनी सेना के साथ निकल पड़ा था सनकी सिंह। मैंने अपनी धूल सी नाजुक व निर्दोष महारानी पर शक किया, जिसका कारण है मुच्छड़ विक्रम सिंह। आज मैं उसका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। धूल नहीं फूल धूल नहीं फूल, जड़ से नहीं महाराज, धड़ से जुदा। हाँ बे वही। दुश्मन राजा विक्रम सिंह की खोपड़ी से पिट्ठू खेलते हुए हम वापस लौटेंगे। जबकि उधर चौहान भी साधु का वेश धरकर पहुंच चुका था विक्रम सिंह के विशेष कक्ष में। मान जोगे एक तारा, तेरा बंटा दर हमें, हमारा अर्थ है कि तेरा कल्याण करने कैलाश पर्वत से पैदल पैदल आया है। बच्चा ले ये मुद्रिका धारण कर, आज अमावस की रात है, तू जरूर तू जरूर भस्म होगा। हमारा अर्थ है कि तेरा प्रत्येक संकट टल जाएगा। मगर सावधान बच्चा, अगर तूने कल प्रातः से पूर्व इस मुद्रिका को उंगली से अलग किया तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। उसी रात्रि, आज अमावस की रात्रि है, कल प्रातः हम विशालगढ़ पर संक्रमण कर देंगे। संक्रमण नहीं महाराज, आक्रमण कहिए। हाँ भाई महाराज, तब तक हम सो ले। हाँ सुबह नहा धोकर संक्रमण करना उचित होगा। हाँ सुबह नहा धोकर संक्रमण करना उचित होगा। इधर उसी समय वन में, हाँ हाँ अब आएगा मजा। मैंने जो अंगूठी विक्रम सिंह के हाथ में पहनाई दी है, उसी प्रभाव से आज अर्धरात्रि के समय मोटा जलकर भस्म हो जाएगा। अब पता चलेगा मुच्छड़ को चौवन के पुत्र तिरपन से पंगा लेने का परिणाम।
इल्ले हाय हाय, अगर महाराज इस कल मुँह की दी अंगूठी से भस्म हो गए तो फिर संगी किस पर आक्रमण करेगा? मुझे फौरन चलकर महाराज को इस शैतान की दी अंगूठी उतरवा देनी चाहिए। इधर सनकी सिंह की सेना के पहुंचने का समाचार मिल चुका था विक्रम सिंह को। तब उस विशेष सभा में, महाराज सेनापति होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस युद्ध के लिए भड़काऊं। मेरा मतलब महाराज की सेनापति से ज्यादा युद्ध में राजा का महत्व होता है। राजा का हाथ कटे तो सैनिक अपना हाथ कटा देता है थोड़ा सा, ताकि तलवार ने उठाने का बहाना बनाकर खिसक सके। राजा की नाक कटे तो सैनिक अपनी नाक नहीं कटाता। राजा का सीना घायल हो तो सैनिक अपना सीना लहूलुहान कर लेता है, वहां कटकर गिरी किसी लाश के लहू से। राजा की टांग कटे तो सैनिक अपनी टांग कटा लेता है, यह चिल्लाकर कि टांग कट गई, टांग कट गई, ही ही। राजा का पांव कटे तो सैनिक अपना पांव कटा युद्ध से हटा लेता है। राजा का सिर कटे तो सैनिक अपना सिर कटा बचाकर भाग लेता है। राजा, बस बस सेनापति, हम समझ गए, पर दरअसल हम युद्ध नहीं चाहते। प्रबंध मंत्री, राजा सनकी सिंह के पास हमारे जाने का प्रबंध करो। बाकीलाल, तुम भी हमारे साथ चलोगे, और सेनापति तुम भी। हम सनकी सिंह को समझाएंगे कि युद्ध करना अच्छी बात नहीं होती। हाँ महाराज, खामखा बेकार का चक्कर है। मैं मैं तो कहता हूँ उसे युद्ध करने दीजिए, हमारा हम आराम से भुट्टे बुनते हैं। महाराज, हमें नींद न आ रही है। महाराज, महाराज हमें नींद न आ रही होती तो हम भी चलते। बेटा मुझे तेरी मौत का समय पल प्रतिपल निकट आता जा रहा है। और इस सूचना के साथ ही सनकी सिंह के खेमे में हड़बड़ी मच गई। क्या दुश्मन राजा विक्रम सिंह आक्रमण करने आ रहा है? सैनिकों को उठाओ, जल्दी करो, करो, और मेरी सलवार, सलवार नहीं महाराज, तलवार। जल्दबाजी में सनकी सिंह ने कुत्ते को पजामे की जगह पहन लिया, और फिर बर्मन, बर्मन नहीं महाराज, आक्रमण। पर पहले वस्त्र तो ठीक से पहन लीजिए। उफ, उफ, किस पागल से पाला पड़ा है। कैसे पहन लिए कपड़े। और तब, वहीं रुक जाओ विक्रम सिंह, वरना धड़ फिर से जुदा कर दूंगा। धड़ फिर से नहीं महाराज, सिर धड़ से। वो जल्दबाजी में नाड़ा ही टूट गया। अब एक हाथ से पजामा पकड़कर दूसरे हाथ से युद्ध करना पड़ेगा। महाराजा पर भी कैसी कैसी सनक सवार होती है। हम ये कहने आए हैं कि मौका अच्छा, विक्रम को घेर लो। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति प्रिय हैं। अबे शांति गई तेल लेने, युद्ध कर दे मोटे का सिर धड़ से जुदा। ही। नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो युद्ध करूंगा। अबे राजा मान जा बेटे। नहीं मानता। और तभी होगी अर्धरात्रि। राक्षस चमन की दी अंगूठी से उठी भयानक ज्वाला की लपटे। अरे रे महाराज, ये क्या हुआ? इतना गुस्सा ठीक नहीं। उस जोगी की दी अंगूठी से आग की लपटें फूटकर मुझे जला रही हैं। आह, मैं जला। है दुश्मन के हाथ से आग की ज्वालाएं फूट रही हैं। यही है क्या गड़बड़ हो रही है? इसे तो मेरी मुद्रिका से डूब मरना था। और तभी विक्रम सिंह के दूसरे हाथ से फूटी जल धाराएं, वो बाकी लाल की दी अंगूठी से जल धाराएं फूट रही है। यह देख सनकी अपनी सेना के साथ फौरन हो गया दुड़की। भागो, वरना ये तो हम सबको जला देगा। आज मेरे सितारे गर्दिश में है, मगर मैं एक बार फिर आऊंगा और तब तेरा सिर कमल कर दूंगा। कमल नहीं महाराज, कलम। हाँ बे चुप। तभी विक्रम सिंह को खोजता हुआ वहां आ पहुंचा खोजा। पहले महाराज, वो ढोंगी जोगी राक्षस चमन था, जो अपने पुत्र तिरपन का बदला लेने आया था। वो परचमन की अंगूठी की आग मुझे जला नहीं पाई, क्योंकि बाकीलाल की दी अंगूठी से छुटी जलधाराओं ने अग्नि बुझा दी है। हो गया बेड़ा गर्क मेरी योजना का। यह तो बहुत बुरा बुरा हुआ महाराज। मेरा मतलब है महाराज की, अगर बाकीलाल की दी अंगूठी आपकी उंगली में न होती तो आज आपकी अस्थियां और राख ही मुझे वापस लेकर जानी पड़ती। सब ईश्वर की कृपा से नापती।
और सारी कृपया मोटे पर ही है। और तब बाकीलाल ने बताया, महाराज जिस समय मैं आपका पजामा ढूंढने निकला था, तभी मुझे शंकर भगवान ने इस घटना की भविष्यवाणी कर दी थी और स्वयं आकर ये रक्षा मुद्रिका दी थी, जिसने आपकी उस दुष्ट की मुद्रिका से रक्षा की। और फिर मेरा प्यारा बाकीलाल दे दे पूछी, अरे ये क्या, हमारे होठ तुम्हारे गाल से चिपक गए बाकीलाल? क्या? ही ही। मैंने वृक्ष की गोंद बाकीलाल के गाल पर चिपका दी है। बस दोस्तों, वाकई में बस बहुत कॉमेडी, बहुत ज्यादा कॉमेडी थी कॉमिक्स। और आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।